हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है 5 ईयर प्लान्स। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग बेसिक डिटेल की जनरल डिटेल्स की बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स होता क्या है। ठीक है, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, ठीक है, उन रिसोर्सेज को एक प्लानिंग के थ्रू देश में इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि हर फील्ड हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो सके, ठीक है, डेवलपमेंट हो सके। अगर हम जनरली 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो अभी तक कितने 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट किए गए, करंटली कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, तो अभी तक सबसे फर्स्ट जो पहला 5 ईयर प्लान था वो लागू किया गया था 1951 के अंदर। ठीक है, हर 5 साल के अंदर एक 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जब से जो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो लागू किया गया था 1951 के अंदर। और आगे अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी करंटली कोई भी 5 ईयर प्लान कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, 1951 के अंदर सबसे पहला 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। उसके बाद अभी तक टोटल 12 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर लागू किए गए। ठीक है, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। उसके बाद से जो 13 5 ईयर प्लान अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है कंट्री में। ठीक है, अब सबसे बेसिक डिटेल्स की बात करें, जो 5 ईयर प्लान था इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस होने थे कंट्री के अंदर, काफ़ी सारा ग्रोथ होनी थी, देश की डेवलपमेंट करना था अलग अलग सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर्स में। ठीक है, और भी बाकी जो अदर फील्ड्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थी, सभी फील्ड के अंदर एक जो इकोनॉमिक के बेसिस पे प्लानिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, ताकि देश की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हेल्थ सर्विसेज की। तो हेल्थ सर्विसेज में किस तरीके से 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर था जो 5 ईयर प्लान्स का हेल्थ सेक्टर के अंदर उनको इम्प्लीमेंट किया, उसका सबसे ज़्यादा फोकस था जो रूरल इंडिया के अंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना। रूरल एरियाज़ में उस टाइम पर जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम पर जो रूरल सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी देश में। ठीक है, काफ़ी सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी, गांव में हॉस्पिटल्स नहीं थे प्रॉपरली, जो भी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इन प्लानिंग कमीशंस के ज़रिए हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए, अलग अलग प्लान किए गए, जो भी इकोनॉमिक थी वो लगाई गई। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हम 5 ईयर प्लान के अंदर जो हेल्थ सेक्टर्स में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो लागू किए जाने थे। ठीक है, क्या क्या एम था इनका कि 5 ईयर प्लान्स के ज़रिए हम हेल्थ प्रोग्राम में या हेल्थ सेक्टर्स के अंदर या फिर हेल्थ फील्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी जो मेजर जो इम्पोर्टेंस थी वो प्रोवाइड करा सके। तो वहाँ पर फर्स्ट था कंट्रोल और इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, जितनी भी रूरल एरियाज़ के अंदर जो अनडेवलप्ड जो एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो कि उस टाइम पर जैसे लेप्रोसी या पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जिनके ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनकी ज़्यादा मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी देखने को मिलती है, उन डिजीज़ेस को इरेडिकेट करना और उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो सके। और जो कम्युनिटी के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज थी उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, उनको डेवलप्ड करना, या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे या सब सेंटर्स थे जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं उनको एस्टेब्लिश करना, मतलब कि उनके अंदर पीएचसी या सीएचसी या सब सेंटर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम था पॉपुलेशन कंट्रोल। हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के बाद में धी रेगुलरली ईयर बाय ईयर
ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान में ये भी एक एम था कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तभी जाकर हम रूरल एरियाज़ या कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको कंट्रोल कर सके, उसको रोक सके। और जो हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज थे उसको डेवलप्ड करना, ठीक है, जो हेल्थ रिसोर्सेज थे, हेल्थ सर्विसेज थी या हेल्थ मैन पावर्स थे, ये जैसे कि कम्युनिटी नर्स है, उनको डेवलप्ड करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की जो क्वालिटी थी, ठीक है, उनको डेवलप्ड करना, उसको इम्प्रूव करना। और वहीं पर नेक्स्ट एनवायरमेंटल सैनिटेशन को इम्प्रूव करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे जो कुछ स्टेट्स के जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर प्रॉपरली सैनिटेशन नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है कि इस तरीके जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे लेप्रोसी है या पोलियो है या टाइफाइड है, इस तरीके डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ज़्यादा इन्फेक्शन कोज होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना, वहाँ का जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, प्रॉपरली जो सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव करना। एंड नेक्स्ट ड्रग्स कंट्रोल, ड्रग्स क्वालिटी के, मेडिसिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हेल्थ प्रोग्राम्स को इन द 5 ईयर प्लान्स। कम्युनिटी के अंदर जो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में जो हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाने थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। और जो प्लानिंग का जो पर्पस था वो ये था कि जो हेल्थ सेक्टर्स को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करना, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करना। सबसे पहले था वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का, तो इसके लिए एक अलग से सेक्टर्स बनाया गया ताकि हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। कंट्रोल ओ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक अलग सेक्टर्स, अलग हेल्थ सेक्टर्स बनाया गया ताकि इनको कंट्रोल कर सके कम्युनिकेबल डिजीज़ को। मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग सेक्टर्स बनाया गया, ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पर रिसर्च की गई, रिसर्च सेक्टर्स बनाया गया ताकि नई नई जो डिजीज़ है उनकी एपिडेमोलॉजी डिटेक्ट कर सके, उनके रिगार्डिंग उनको ट्रेन कर सके या मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मेडिकल केयर प्रोवाइड की नहीं, हॉस्पिटल्स बनाए गए, डिस्पेंसरीज का सुझाव दिया गया एंड प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड की गई। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बढ़ाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ थे, गाँव के एरियाज़ थे, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए। फैमिली प्लानिंग के लिए अलग से सेक्टर्स बनाया गया। और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव किया गया। अब हम देखते हैं कि 1947 के बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में रेगुलरली हर 5 साल के अंदर अलग अलग 5 ईयर प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए, जो कि फॉलोइंग है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 के अंदर लागू किया गया, तो जो कि चला 1956 तक, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक लागू किया गया। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 तक इम्प्लीमेंट किया गया। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 1961 से लेकर 1966 तक इम्प्लीमेंट किया गया। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो था 1969 से लेकर 1974 तक। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो था 1974 से लेकर 1979। जो सिक्स 5 ईयर प्लान था वो था 1980 से लेकर 1985। और जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान था वो इम्प्लीमेंट किया गया 1985 से लेकर 1990 तक। और जो एट्थ 5 ईयर प्लान था वो 1992 से लेकर 1997 तक। और जो नाइन्थ 5 ईयर प्लान था वो 1997 से लेकर 2002 तक इम्प्लीमेंट किया गया। और जो 10th 5 ईयर प्लान था 2002 से लेकर 2007 तक इम्प्लीमेंट किया। और जो 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से लेकर 2012 तक इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके बाद में जो लास्ट 5 ईयर प्लान था जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक। और इस 2017 के बाद में कोई भी 13 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब अभी करंट सिचुएशन में कोई भी 5 ईयर प्लान लागू नहीं किया जा रहा है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द मेडिकल सेक्टर, तो वो था 9th 5 ईयर प्लान। और 10th 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया था
1997 से लेकर 2002 और 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 तक, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द मेडिकल सेक्टर। अब हम देखते हैं 9th और 10th 5 ईयर प्लान्स के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एम्स थे जो कि अचीव किए गए, या फिर कौन कौन से ऐसे एम्स थे जो कि इम्प्लीमेंट किए गए और इम्प्लीमेंट करने के बाद में उनको अचीव किया गया। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल देखेंगे 9th 5 ईयर प्लान की, जो कि लागू किया गया 1997 से लेकर 2002 के बीच में। तो कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से 9th 5 ईयर प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका 1 अप्रैल 1997 के अंदर। ये इम्प्लीमेंट किया गया 9th ऑफ फरवरी 1999 के अंदर। और जो कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए, ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट हुए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, जो कि फॉलोइंग है। फर्स्ट वन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। जो RCH प्रोग्राम था वो 9th 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अनाउंस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। और ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, वो भी 9th 5 ईयर प्लान के अंदर लागू की गई थी। और 1999 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एज ए नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के नाम पर। जैसे कि जो कम्युनिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ मानी जाती है मलेरिया, उस मलेरिया डिजीज़ को जो रूरल एरियाज़ थे, उस रूरल एरियाज़ से जो कम्युनिटी जो विलेज एरियाज़ होते हैं वहाँ से कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जा सका। और वहीं पर 9th 5 ईयर प्लान के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट किया गया 1998 में, 1999 में। वहीं पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NSEP स्टार्ट किया गया, उसकी फेज सेकेंड। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज सेकेंड 9th 5 ईयर प्लान के अंदर स्टार्ट की गई। और वहीं पर सेंसस 2001 कंप्लीट किया गया 9th 5 ईयर प्लान। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर 10 साल के अंदर जो जनगणना की जाती है, वहीं पर जो 2001 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, वो 9th 5 ईयर प्लान में कंप्लीट की गई। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, 9th 5 ईयर प्लान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया गया नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी 2002। एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी 2002 9th 5 ईयर प्लान में। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि 9th 5 ईयर प्लान के अंदर अचीव किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। अब उसके बाद में बात करते हैं हम 10th 5 ईयर प्लान्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इम्प्लीमेंट किए गए, अचीव किए गए। ठीक है, जो पार्लियामेंट इंडिया था वो अप्रूव किया गया, उन्होंने सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट होती है, गुटखा तंबाकू होते हैं, तो उनके लिए कुछ नियम लागू किए गए पार्लियामेंट द्वारा। वो किसके अंदर किए गए? 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, उनके प्रोहिबिशन से रिलेटेड, उनके रेगुलेशन ट्रेड से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, या उनके सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रिक्ट जो नियम थे वो लागू किए गए 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि मलेरिया है, फिलेरियल, काला आजार फीवर है, डेंगू, जापानीज एनसिफलाइटिस है, जो वेक्टर्स के ज़रिए एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़। ठीक है, तो उन वेक्टर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको बोलते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। वो अप्रूव किया गया इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम पे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़। ठीक है, अम्ब्रेला प्रोग्राम के साथ में, या अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम पे उसको अप्रूव किया गया, जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ थी जितनी भी मलेरिया, फिलेरियल, काला आजार फीवर, डेंगू एंड जैपनीज एनसिफलाइटिस, उसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2003 के अंदर। ठीक है, और जो वंदे मातरम स्कीम थी वो लॉन्च की गई 2004 में। और वहीं पर 2004 में मिड डे मील प्रोग्राम को, जो कि न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है प्राइमरी एजुकेशन के साथ में, तो चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल के अंदर, उनके लिए मिड डे मील प्रोग्राम को वापस से रिवाइज किया गया 2004 में। ये भी किया गया 10th 5 ईयर प्लान के अंदर।
और जो RCH सेकंड था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सेकंड, वो लॉन्च्ड किया गया 2005 के अंदर। ठीक है, RCH फर्स्ट लॉन्च किया गया था 9th 5 प्लान में, और RCH सेकंड लॉन्च किया गया 10th 5 प्लान में। और वहीं पर जो जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम था वो भी लॉन्च किया गया 2005 में, और जो NRHM था वो इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। उसके बाद में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वर फॉर्मुलेटेड इन 2005। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे उसके अंदर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया, फॉर्मुलेटेड किया गया, वो भी 2005 में। और वहीं पर 10th 5 प्लान के अंदर इंडिया ने अचीव्ड कर लिया था लेप्रोसी एलिमिनेशन टारगेट बाय द एंड ऑफ 2005 में। 2005 में लेप्रोसी एलिमिनेशन टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया था 2005 के एंड में। और वहीं पर WHO ने रिलीज़ किया गया कुछ नई गाइडलाइन जारी की, न्यू पीडियाट्रिक्स ग्रोथ चार्ट बेस्ड ऑन ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन इन 2006 में। 2006 के अंदर WHO ने कुछ नई न्यू पीडियाट्रिक ग्रोथ चार्ट लागू किया गया, प्रोवाइड किया गया, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड था ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रंस के ऊपर। ठीक है, वहीं पर 10th 5 प्लान के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चाइल्ड लेबर एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन 2006। चाइल्ड लेबर के ऊपर से पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया। ठीक है, वहीं पर और 10th 5 प्लान के अंदर जो सबसे लास्ट पॉइंट है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि कवर किया उसने होल कंट्री सिंस मार्च 2006 के अंदर। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिटेल थी 5 प्लान के बारे में, जो अभी तक हमारे कंट्री के अंदर कुल टोटल 12 5 प्लान अभी तक लागू किए गए, जिसके अंदर सबसे जो पहला 5 प्लान था वो लागू किया गया था 1951 से लेकर 1956 तक। उसके बाद में जो 12th 5 प्लान था, सबसे जो रिसेंटली लास्ट 5 प्लान था वो लागू किया गया था 2012 से लेकर 2007 की 17 के बीच में। उसके बाद में अभी तक 13 5 प्लान अभी तक करंट सिचुएशन में लागू नहीं किया गया है। जब हम मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो 9th और 10th 5 प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किए गए। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।